हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल ऑक्शन 2024 अब एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। 19 तारीख को 2:30 बजे वक्त भी आपको पता है और अब खिलाड़ी भी आपको पता है, यानी कि जो 1166 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था उसके बाद एक लिस्ट सामने आ चुकी है जहां पर नाम फीचर करते हैं 333 और उन 333 नामों में से भी सिर्फ और सिर्फ 70 पिक होंगे। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नजरें हैं और उन 333 नामों में जो हाईलाइट्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो इस बार काफी नाम ऐसे भी आईपीएल में वापस आ रहे हैं जैसे मिचेल स्टार्क, और साथ साथ सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है वो है सिर्फ और सिर्फ 16 साल का खिलाड़ी, सबसे ज्यादा उम्र है 39 साल का खिलाड़ी। तो ये कौन से नाम है, इन पर चर्चा करेंगे और कौन सी फ्रेंचाइजी पॉसिबली किन प्लेयर्स को टारगेट कर रहे होंगे। 2 करोड़ जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसमें कितने खिलाड़ी हैं, कितने नाम है, फिर 1.5 करोड़, 1 करोड़, पूरा ब्रेकडाउन इस वीडियो में हम बताएंगे आपको और एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कौन से ऐसे 70 नाम हैं जो फीचर कर सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या कहती है। 333 प्लेयर्स, जैसे मैंने बोला कि अब आपके पास शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। शॉर्टलिस्ट का प्रोसेस क्या होता है कि जब द मोमेंट वो 1166 नाम आए थे, सारे फ्रेंचाइजीज को भेजे जाते हैं, उनमें से हर एक फ्रेंचाइजी बताती है हम किस प्लेयर में इंटरेस्टेड हैं, किस में नहीं है। तो ज्यादातर ऐसे नाम जिनमें ज्यादा फ्रेंचाइजीज इंटरेस्ट शो नहीं करती है वो इस लिस्ट से हट जाते हैं। 214 जो है वो भारतीय खिलाड़ी हैं और 119 ओवरसीज खिलाड़ी हैं। एसोसिएट प्लेयर्स 2 हैं जो फीचर करते हैं। नेपाल से काफी ज्यादा फैंस हमें देखते हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा एक दुख की खबर यह है कि उधर से कोई भी खिलाड़ी इस लिस्ट में नहीं है। नमीबिया के डेविड वीजा जो अब नमीबिया से खेलते हैं और पॉल वैन मैकरन, नीदरलैंड से पॉल वैन मैकरन, ये 2 खिलाड़ी हैं जो यहां पर फीचर कर रहे हैं। कैप्ड अनकैप्ड का रेशो अगर आप देखेंगे तो 116 कैप्ड प्लेयर्स हैं और 215 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो नाम आते हैं ट्रेविस हेड, आपके पास मिचेल स्टार्क, रचिन रविंद्रा, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, इवन डैरेल मिचेल, जेरार्ड कोइट्जे, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन पर सबको ये है कि ये हो सकता है कि सबसे महंगे खिलाड़ी हो। बट कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो इनको खरीद सकते हैं, इसके लिए क्या चाहिए आपको, बजट, तो उस पर नजर डालते हैं। और साथ साथ इंपॉर्टेंट रहता है कि अवेलेबल स्लॉट्स, अगर आप ये देखेंगे आपके सामने सारी फ्रेंचाइजीज का ब्रेकडाउन है तो सबसे ज्यादा पर्स है गुजरात टाइटंस का। इसकी एक बड़ी वजह है हार्दिक पांड्या का ट्रेड, उनके पास 38 करोड़ 15 लाख है। और अगर आप आखिर में देखेंगे ओवरसीज स्लॉट्स, सिर्फ 2 स्लॉट्स इनको फिल इन करने हैं। तो अगर इनको जोड़ी बनानी है मोहम्मद शमी और मिचेल स्टार्क की, हालांकि इनके पास जोशुआ लिटिल के रूप में एक बॉलर है, लेकिन द मोमेंट स्टार्क आ जाते हैं तो आपको पता है कि जो जोशुआ लिटिल है वो बेंच पे चले जाएंगे और स्टार्क ने जो है फिर स्टार्ट करना है। तो ये शमी और स्टार्क की भी जोड़ी बना सकते हैं, ट्रेविस हेड और गिल की भी जोड़ी बना सकते हैं। बट एट द टॉप इनको देखना पड़ेगा क्योंकि इनके पास अभी विकेट कीपर बैटर एक मैथ्यू वेड है, एक रिद्धिमान साहा है, और आप इनको अगर स्लॉट इन करते हो तो कहीं ना कहीं साहा ओपन ही करते हैं, तो एक डोमेस्टिक कीपर को भी देखना पड़ेगा। और डोमेस्टिक कीपर भी एक इस ऑक्शन में आप देखेंगे कि बड़ी नजर रहेगी कि कौन सा पिक होता है, क्योंकि काफी फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जिनको एक अच्छे विकल्प की जरूरत है, जहां कीपिंग में नो डाउट काफी के पास एक फर्स्ट चॉइस है तो वो कहीं पर ओवरसीज पिक है, तो आपको इंडियन डोमेस्टिक कीपर भी वहां पर चाहिए होगा। और कौन सी ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जो बड़े खिलाड़ियों को पिक कर सकते हैं। सीएसके, क्या मिचेल स्टार्क पीली जर्सी में फीचर करेंगे? सीएसके ने काफी अपने फास्ट बॉलर्स जो हैं वो रिलीज भी करे हैं, तो उनके पास भी सिर्फ 3 ओवरसीज स्लॉट्स हैं, तो उनकी कोशिश जरूर होगी कि मिचेल स्टार्क नहीं तो जेरार्ड कोइट्जे जो उनकी जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी से भी खेलते हैं उनको एक्वायर करें, और उनके पास बजट भी है 31 करोड़ 40 लाख। साथ ही सीएसके की एक रिक्वायरमेंट डैरेल मिचेल और रचिन रविंद्रा में से भी एक हो सकती है कि राइडू वाला जो वॉइड है, और दोनों खिलाड़ी है पेस स्पिन को अच्छा खेलते हैं, अलग अलग सर्फेसिस पर भी जो है बढ़िया एडजस्ट होते हैं, तो उनके लिए आइडियल फिट है। अगर आप देखेंगे केकेआर के पास 4 ओवरसीज स्लॉट है, लेकिन बजट इनके पास है 32 करोड़ 70 लाख, और इनके पास अवेलेबल स्लॉट्स अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा 12 नाम इनको फिल इन करने हैं। तो ऐसे में एक ना एक फास्ट बॉलर तो ये अच्छा लेकर जाएंगे, चाहे वो जॉश हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट इनका कहीं ना कहीं पूरा दिखता है, बैटिंग वाइज भी ग्रुप पूरा है, बट बॉलिंग में इनको चाहिए। तो स्टार्क जब आखिरी बारी आईपीएल में पिक हुए थे वो केकेआर की तरफ से हुए थे, हालांकि उसमें भी वो खेले नहीं, उन्होंने फिर उसके बाद आईपीएल बड़े लंबे समय से नहीं खेला है, तो देखना होगा कि यहां पर क्या उनकी एक रणनीति रहेगी। फिर एसआरएच भी है रेस में, जिनको सिर्फ 3 ओवरसीज स्लॉट चाहिए। अब एसआरएच चाहे तो ट्रेविस हेड एट द टॉप वो ले सकते हैं, उनके जो लाइनअप है वहां पर ट्रेविस हेड की मौजूदगी हो सकती है, या फिर गेंदबाजी में उनको अगर चाहिए मिचेल स्टार्क। तो ये जो बड़ी बाइज हैं वो इनके पास, क्योंकि 34 करोड़ का पर्स है तो इनकी जरूर यहां पर नजर रहेगी। लेकिन कुछ फ्रेंचाइजीज ऐसी भी जिनके पास बजट बड़ा कम है, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स हो गई, आपके पास लखनऊ सुपर जायंट्स हो गई, इवन मुंबई इंडियंस भी उसी ब्रैकेट में आते हैं, तो इनको थोड़े से बजट प्लेयर्स देखने पड़ेंगे। और बाकी जो बड़ा खिलाड़ी बाय करने की फाइट होगी वो इन सब फ्रेंचाइजीज की होगी, जो मैंने आपको बताया भी कि किस तरीके से रहता है। और जिनके पास बजट कम है उनको देखनी होगी स्मार्ट पिक्स। अब देखते हैं कि भाई
ब्रेक डाउन कैसे, जो मैंने बोला कि आईपीएल का एक एक चीज, ये पूरा आपको बजट भी बता देगी किस तरीके से किसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं गोइंग फॉरवर्ड। आईपीएल ऑक्शन 19 दिसंबर को 2:30 बजे, जब आप सब लोग भी देखेंगे और स्पोर्ट्स तक पर पूरी कवरेज रहेगी, और हम भी पूरा यहाँ पर मंच सजाएंगे, हम भी अलग अलग फ्रेंचाइजीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर भी बड़ा मजेदार आपके लिए पूरा का पूरा प्रोग्राम रहेगा। 1166 जो खिलाड़ी आए थे मैंने आपको बता दिया, घटकर 333 हो चुके हैं। 19 दिसंबर को 2:30 बजे है, 77 स्लॉट्स अवेलेबल हैं और 30 ओवरसीज हैं। तो जो ओवरसीज के भी हमने नाम देखे 333 की लिस्ट में, बड़ी लंबे चौड़ी लिस्ट है, वहां पर आपके इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के काफी डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हैं, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 30 ओवरसीज खिलाड़ी पिक हो सकते हैं और टोटल स्लॉट्स हैं 77। 214 इंडियन, 119 ओवरसीज, ये भी आपको बताया था। 2 एसोसिएट नेशंस हैं, पॉल विन मैकरन 20 लाख उनका बेस प्राइस है, डेविड वीजा का 1 करोड़ है। अब आ जाते हैं कि भाई बेस प्राइस वाइज कितने खिलाड़ी हैं। 2 करोड़ जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसमें 23 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 3 भारतीय हैं, हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर और साथ में उमेश यादव। केदार जाधव ने भी अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन उनमें उतना इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो उनका नाम इस फाइनल लिस्ट में शो नहीं करता है। 13 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका बेस प्राइस जो है 1.5 करोड़ रुपए है। 14 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ है और 11 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका बेस प्राइस 75 लाख है। तो ये तो हो गए बेस प्राइस 75 लाख तक, बट 50 लाख वाली कैटेगरी में 2 खिलाड़ी ऐसे जिन पर सबकी नजर रहेगी। एक रचन रविंद्रा हैं और दूसरा उमर जाई, अफगानिस्तान के जो परफॉर्मर रहे थे वर्ल्ड कप में और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो 50 लाख के ब्रैकेट में हुए। लेकिन बाकी जो मैंने बताया कैटेगरीज, वो 2 करोड़ से शुरू होकर 1.5 करोड़, 1 करोड़ और 75 लाख, तो उनके सारे खिलाड़ी एक बार आपको दिखा देते हैं और फिर आप बताइए कि आपकी फ्रेंचाइजी को किस खिलाड़ी की जरूरत है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसमें नाम, ऑब्वियसली पूरी की पूरी लिस्ट है, तो आप सारे नामों पर जाइए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, शार्दुल ठाकुर में ऐसे बड़ा इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि इंडियन ऑप्शन थोड़ा सा आपको लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग भी देते हैं, बॉलिंग भी। उमेश यादव के लिए क्या उतनी दिलचस्पी रहेगी, तो शायद बजट वाइज वो औरों को कितना बहुत ज्यादा पुश नहीं कर पाएंगे। हर्षल पटेल, अब ये देखना पड़ेगा कि क्या उनमें वो भरोसा जताया जाता है फिर से। हैरी ब्रूक पिछले ऑक्शन में 13 करोड़ 25 लाख के गए थे, इस बारी 13 करोड़ 25 लाख की तो उम्मीद नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत इनको ठीक ठाक आपको नजर आएगा कि इनमें इंटरेस्ट शो हो सकता है। ट्रेविस हेड, इन पर बड़ी नजरें रहेंगी। फिर स्टीव स्मिथ का नाम जरूर फीचर कर रहा है, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे उनको बहुत ज्यादा प्राइस ना मिले, शायद अगर कोई उठाता है तो मे बी बेस प्राइस पर उठाएगा। रायली रोसो, पिछले साल की बात करें तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर इन T20 क्रिकेट, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इनका भी फॉर्म उस तरीके का नहीं रहा। जेरार्ड कोइट्जे में बड़ा इंटरेस्ट रहेगा। पैट कमिंस, क्रिस वोक्स में उतना नहीं कि बजट वाइज ये पुश करेंगे बाकी फ्रेंचाइजीज को, या फिर जो कॉस्टलेस बाय की वहां पर नहीं आएंगे। जॉश इंग्लिश एक विकेट कीपर बैटर, बट ज्यादातर टीम्स की उतनी ज्यादा बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, कोई अगर टॉप ऑर्डर स्लॉट के लिए देख रहा होगा उनको, और अभी उन्होंने इंडिया में 100 भी मारा था, तो वहां पर रहेंगे। फिर फास्ट बॉलर्स में लॉकी फर्ग्यूसन है, हेजलवुड, स्टार्क, मुजीब के लिए शायद उतना नहीं रहेगा, ना आदिल रशीद के लिए। फैंडरसन ने भी अपना नाम किया, बट T20 में क्या उनको उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी कहीं से, थोड़ा सा देखने को रहेगा। सेम गोज फॉर जेम्स विंस। शॉन एबर्ट एक अच्छे ऑप्शन हैं ऑलराउंड में, बट शायद 2 करोड़ एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा आपको ज्यादा रहेगा। जेमी एवर्टन भी वहां पर है, डेविड विली, बेन डकेट भी है, मुस्तफिजुर भी हैं जिनको 2 करोड़ अपना बेस प्राइस रखा हुआ है। फिर 1.5 करोड़ की लिस्ट में हसरंगा, रिस्ट स्पिनर एक डिमांड है, और शायद मुंबई इंडियंस है, इवन आरसीबी भी वापस हो सकता है कि सोचे कि भाई कि कम दाम में हमें मिल जाए। फिल सॉल्ट अगेन एक टॉप ऑर्डर कीपर बैटर ऑप्शन है। कॉलिन मनरो को शायद उतनी दिलचस्पी ना रहे। शर्फेन रदरफोर्ड अभी वनडे में भी वेस्टइंडीज की तरफ से खेल रहे थे, तो क्या पता इनके लिए यहां पर कुछ रास्ते खुले। टॉम करन, जेसन होल्डर ऑलराउंड ऑप्शंस हैं। फिर नबी, जो मैंने कहा था सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है, वो है मोहम्मद नबी, जो कि 39 साल के इस ऑक्शन में हैं। फिर नीशम, डेनियल सैम्स, क्रिस जॉर्डन, टिमैल मिल्स, जाय रिचर्डसन, टिम साउदी। 1 करोड़ का भी ब्रैकेट देखिए, यहां पर सबसे दिलचस्प नाम है डैरन मिचेल। इवन माइकल ब्रेसवेल भी एक लोअर डाउन द ऑर्डर आपको अच्छे ऑप्शन ऑलराउंड जो यूटिलिटी वाइज आपको चाहिए होंगे, काफी फ्रेंचाइजीज की नीड है। प्रिटोरियस भी यहां पर हैं। काइल जेमिसन ने भी अपना नाम डाला है। एडम मिल, जिन फ्रेंचाइजीज को टॉप बॉलर्स ना मिले तो उनके लिए एडम मिल ये एक ऑप्शन हो सकते हैं। वेन पार्नेल, डेविड वीजा का हमने आपको बताया था, वो भी यहां पर मौजूद हैं। फिर आते हैं जी 75 लाख वाले। इसमें बहुत ज्यादा नाम उस तरीके के तो नहीं है, लेकिन एक नाम जिस पर शायद बड़ी चर्चा भी हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, वो है लांस मॉरिस। तो देखना होगा कि लांस मॉरिस को क्या उस तरीके से यहां पर दिलचस्पी दिखाती हैं बाकी की फ्रेंचाइजी या नहीं। और जो हम बात कर रहे थे उन जो सबसे यंग हैं वो हैं 16 साल के मिस्ट्री स्पिनर अफगानिस्तान से अला गजनफर। तो देखते हैं कि क्या इस बारी, ये पिछले साल भी ऑक्शन में थे, लेकिन
इस बारी क्या इनको खरीदार मिलते हैं या नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये पूरे के पूरे हमने आपको विकल्प बताए। इसके साथ साथ बता दूं कि डोमेस्टिक इंडियन जो पेसर्स भी हैं, जैसे कि शिवम मावी, चेतन साकरे जिन्होंने इंडिया भी रिप्रेजेंट किया है, और बाकी भी डोमेस्टिक में जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, उन पर नजर रहेगी। विकेट कीपर बैटर्स जो इंडियन हैं उन पर भी नजर रहेगी, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे फीचर कर रहे हैं जो डोमेस्टिक में ऑलराउंड ऑप्शंस हैं, जैसे कि रवि तेजा हो गए, मणिशंकर, मुरा सिंह हो गए हैं, और साथ साथ अतीत सेठ। और उम्मीद करते हैं कि उनको भी पिक किया जाए, क्योंकि ये लोग लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, बट आईपीएल में उस तरीके से अभी तक मौके नहीं मिले हैं। तो लेट्स होप, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर का भी नियम है, तो उतने ज्यादा ऑलराउंडर्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती है, बट अगर इन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा तो शायद इन्होंने जो कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 साल से लगातार परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, तो इनके लिए भी अच्छा होगा, और अगर स्टेज मिलेगी तो इनके चांसेस आगे के लिए भी बढ़ेंगे। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। आप बताइए आपकी टीम की रिक्वायरमेंट, इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं और कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि इस बारी सबसे ज्यादा रकम लेकर जाएगा आईपीएल ऑक्शन में। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और लगातार जो है सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।